नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश के 3 महत्वपूर्ण राज्यों केरल, असम और पुडुचेरी में आज कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। एक ही चरण में हो रहे इस चुनाव में असम की 126 सीटों, केरल की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है। परिणाम 4 मई को घोषित होंगे, लेकिन आज का दिन तय करेगा कि किसकी मेहनत रंग लाएगी और किसके दावे धरे रह जाएंगे। केरल की बात करें तो आपको बता दें कि मुकाबला बेहद रोचक और ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के नेतृत्व में वाम मोर्चा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी का सपना देख रहा है। वैसे अब तक राज्य में कोई भी गठबंधन लगातार 3 बार सरकार नहीं बना सका है। ऐसे में यह चुनाव इतिहास रचने का अवसर भी है और चुनौती भी। वाम मोर्चा अपनी 10 साल की जन कल्याण योजनाओं को आधार बनाकर जनता से समर्थन मांग रहा है। उसका दावा है कि उसके अलावा कोई सही विकल्प नहीं है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाला संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनाव में मिली बढ़त को विधानसभा की जीत में बदलने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस ने महिलाओं और छात्रों जैसे वर्गों को ध्यान में रखते हुए कई तरह के वादे किए हैं। हालांकि पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर खींचतान भी सामने आई है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि जीत की स्थिति में सत्ता का नेतृत्व कौन करेगा। केरल की राजनीति में एक और दिलचस्प पहलू भारतीय जनता पार्टी का उभरना है। लोकसभा चुनाव में एक सीट जीतने के बाद पार्टी ने अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत की है, जिससे पारंपरिक 2 ध्रुवीय राजनीति में नया मोड़ आ गया है। चुनाव प्रचार के दौरान तीनों प्रमुख मोर्चों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, जिससे मतदाताओं के सामने कई सवाल खड़े हुए हैं। वहीं असम में चुनावी लड़ाई और भी तीखी नजर आई। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूरे प्रचार अभियान का नेतृत्व करते हुए खुद को केंद्र में रखा। उन्होंने पहचान की राजनीति, घुसपैठ और कल्याण योजनाओं को मुख्य मुद्दा बनाया। महिलाओं को सीधे लाभ देने वाली योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा भी किया। असम में विपक्ष भी पूरी ताकत से मैदान में है। कांग्रेस के नेतृत्व में कई दलों का गठबंधन सत्ता को चुनौती दे रहा है। हालांकि यह लड़ाई बीजेपी के लिए आसान मानी जा रही है, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष के पास मजबूत संगठन और संसाधन है। हम आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान व्यक्तिगत आरोपों का स्तर भी काफी नीचे तक गया, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। वहीं पुडुचेरी में तस्वीर थोड़ी अलग है। यहां सीटों की संख्या कम होने के कारण हर प्रत्याशी की व्यक्तिगत छवि और स्थानीय प्रभाव निर्णायक साबित हो सकता है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार का नेतृत्व मुख्यमंत्री एन रंगासामी कर रहे हैं। वह अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में हैं। यहां बड़े मुद्दों से ज्यादा स्थानीय समीकरण और व्यक्तिगत भरोसा अहम माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि तीनों राज्यों में मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती से लेकर मतदान केंद्रों पर सुविधाओं तक हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया गया है। मतदाता भी बढ़ चढ़कर भागीदारी कर रहे हैं, जिससे लोकतंत्र की मजबूती का संदेश मिल रहा है। देखा जाए तो आज का मतदान केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता की अपेक्षाओं और विश्वास की परीक्षा भी है। अब नजरें 4 मई पर टिकी हैं, जब यह साफ हो जाएगा कि किस राज्य में किसकी रणनीति सफल रही और किसे जनता ने नकार दिया। बहरहाल आइए आपको लिए चलते हैं तीनों राज्यों में और देखते हैं मतदान के बाद मतदाता और नेता क्या कह रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं असम, फिर चलेंगे केरल और पुडुचेरी। Today weather is very good. From law and order point of view, situation is very good. People are coming out in huge number. People are voting, and I believe that this election will usher a new era of development for Assam. नहीं, हम लोगों ने तो पहले से पहला दिन से ही मैंने इस आंकड़ा को मैंने बताते आए हैं, क्योंकि 100 के आसपास विथ आवर एलाइज हमारा सीट हमें मिलेगा, क्योंकि जनता ने जिस हिसाब से हमारे प्रसार अभियान में भाग ली है, बड़े आनंदित होके, और सब लोगों ने कहा आप लोगों ने बहुत पिछले 10 साल में काम किया, कांग्रेस ने जो काम 55 साल में कर नहीं पाया और मोदी जी ने सिर्फ 10 साल के अंदर कर हमें बहुत बड़ा सामाजिक न्याय दिया है, हमारे जीवन को सजाया है, हमें विकास के रास्ते पर तेज से ले जाने के लिए उन्होंने व्यवस्था की है। तो इसलिए वो आभारी है, उनका बहुत भरोसा है, विश्वास है मोदी जी के ऊपर। बहुत ही अच्छा होगा। सुबह से हम टीवी में देख रहा हूँ, जितना बाइट्स असम का आम लोग दिया है इन फेवर ऑफ डेवलपमेंट दिया है। असम का डेवलपमेंट मीन्स नरेंद्र मोदी जी, असम का डेवलपमेंट मीन्स हिमंत बिस्वा शर्मा महाशय। तो उसको देख के असम में काफी जगह में हम लोग निर्वाचनी प्रचार भी किया। लोग बीजेपी को वोट देना चाहता है, लोग असम का डेवलपमेंट के लिए हिमंत बिस्वा शर्मा जी को
दूसरा बार लगातार मुख्यमंत्री बनाना चाहता है और असम का जो सभ्यता, असम का संस्कृति को के लिए भी बीजेपी को, एनडीए को वोट देना चाहता है। मैं मानता हूं काफी अच्छा रिजल्ट होगा। ऐसा रिजल्ट पहले हुआ नहीं था, ऐसा रिजल्ट आज होने जा रहा है। आशा तो बहुत है और ये चौथी बार इलेक्शन है मेरे हस्बैंड की और मुझे लगता है पूरी जनता जिस तरह से बाहर आए हैं तो बहुत ही अच्छा होगा रिजल्ट और बाकी भगवान के हाथ में। असम में फिर एक बार बीजेपी का सरकार होगा, वो तो निश्चित है। लेकिन जो पॉलिटिकल बयानबाजी चल रहा है इसका कोई देखिए, मैं पॉलिटिकल बयान में कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि मेरे इतना नॉलेज भी नहीं है और इतने बड़े बड़े लोग हैं कि उनके ऊपर कुछ बोलना भी गलत होगा। पर मुझे इतना पता है असम की एक बेटी होते हुए कि असम में बीजेपी आएगा। दिन थोड़ा मौसम खराब है लेकिन सभी आए हुए हैं। देखिए कितना भीड़ है। हाँ, सब इतना आनंद उत्साह फुर्ती से मत देने के लिए आए हैं, छाती लेके आए हैं, फिर भी सभी आए हैं। पूरा भीड़ हुआ है चारों ओर। Today is a very important day and I hope that I will definitely win. Today early morning itself there is a big turnout and it will definitely for the sake of BJP and Modi ji. So I hope that we will get a very good margin. Change, we will definitely break the 50 years politics in Guruvayur. Last 50 years politics we have to break and this is a new era. The new era has been going to start from today onwards. So I've come to vote today in my usual booth and I'm very pleased to see we've had a very good turnout. This looks like an election where the Kerala voters are coming in large numbers to vote and that's a very good sign. It means that the people of Kerala are not leaving it to the political activists and cadres to come and decide. They are actually deciding to take their future, their destiny, their fate into their own hands. And to my mind, that is a very good sign for the UDF. It means people are voting for change. And that change can only be the replacement of the 10 years of LDF misrule with a UDF government. It's a duty and it's an honor for us to vote. I've done my duty and me and my wife together we went and I voted and we can see the crowd. A lot of people are showing very so enthusiastic and want to show their love and affection by voting and making the candidates win because this is a democratic country. We as India, as Indians, we need to show up unity and strength and to develop the nation. As we are seeing that which government is forming? Sorry? Which government is forming? Obviously, India government will be forming and we are targeting of around 25 seats is what is our target and we are confident that we will be achieving it. सबको नमस्कार। अभी सब लोग देख रहे हो अभी सुबह से कितना युवा महिला और बहुत संख्या से वोट डालने के लिए भी तैयार है। अभी ज़्यादा संख्या से अभी वोट डाल रहे हैं। अभी पुदुचेरी में 2026 15th असेंबली इलेक्शन है। ये असेंबली इलेक्शन में विकसित भारत का साथ साथ बेस्ट पुदुचेरी बनाने के लिए सब लोग तैयार है। अभी डबल इंजन सरकार बनाने के लिए पुदुचेरी का जनता लोग आज हर एक पोलिंग बूथ में सुबह कितना संख्या से काफ़ी संख्या से वो लोग पड़ा हुआ है। मैं भी हैरान हो गए। दो घंटा हम लोग अभी मेरा फैमिली लोग आके अभी वोट डाला हुआ है। सुबह इतना परसेंटेज ज़्यादा हुआ है। अभी समझो पुदुचेरी जनता लोग उनका मन में 100% विकास पुदुचेरी श्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में पुदुचेरी में बेस्ट पुदुचेरी बनाने का डबल इंजन सरकार बनाने में यह तो 100% फिक्स हो गया। अपना एनडीए सरकार 100% बनाने में वो पूरा आज निश्चित हो गया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।